अंदर में रहकर और प्रकृति से अनंत गुना वो बाहर भी है, समझे। ऐसे परमात्मा वो शरीर में है। महानतम विभुम आत्मानम। ऐसे परमात्मा, ऐसे आत्मा की प्राप्ति के लिए लोग उदाहरण देते हैं कि मंदिर एक, रास्ता अनेक, कि मंदिर एक है, अनेक रास्ता से हम मंदिर के पास चले जाएं, देवता का दर्शन करावें। लेकिन मंदिर मत समझो, मंदिर सीमा के अंदर में है और परमात्मा सीमा और सीमा से बाहर भी है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति कहाँ से चलकर कहाँ पर होगी। नदी एक घाट बहुत तेरे, लोग कहते हैं ना, नदी एक घाट बहुत तेरे। नदी एक है, घाट अनेक है, कहीं पर भी चलकर पानी पी लेना चाहिए। लेकिन नदी तो सीमा के अंदर है ना, परमात्मा सीमा के अंदर नहीं, वो सीमा के बाहर है। तो ऐसे सर्वव्यापक सर्वभूतेषु आत्मतिष्ठति, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति कहाँ से चलकर कहाँ होगी, जरा विचार तो करो। ये जो उदाहरण दिया है, ये सब उदाहरण केवल ऐसे ही समझाने के लिए, कि कोई सटीक उदाहरण नहीं है। सटीक उदाहरण आप जागृत काल में अभी कहाँ पर हैं आप लोग हैं? कोई पूछे कि आप लोग कहाँ हैं, तो मैं इस लिठी में, नहीं मैं इस लिठी में नहीं है। कहेंगे पंडाल के अंदर में, पंडालों के अंदर में आप नहीं है, तो है कहाँ? तो दोनों भवों के बीच में है। संत मत का ज्ञान है ये वेद में, कि जागृत काल में जीव आत्मा का निवास कहाँ है? दोनों भवों के बीच में। 24 घंटे में जीव आत्मा का 4 जगह पड़ाव है। मालूम है आपको? 4 जगह पड़ाव है। ये 4 जगह जागृत काल में दोनों भवों के मध्य में, स्वप्न में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में, और तुरीय अवस्था में मूर्धा में होता है। ये 24 घंटा में ये जीवात्मा चारों जगह का भ्रमण करता रहता है। समझ गए? चारों जगह का भ्रमण करता रहता है। लेकिन अभी जीव आत्मा का निवास दोनों भवों के मध्य में है। और आप ईश्वर की ओर जाना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो कहाँ से चलेंगे? तो जहाँ पर हैं वहीं से ऊपर की ओर आपको चलना है, नीचे नहीं आना है। नीचे 9 द्वार है, 9 द्वारों में मन भटक रहा है। इस मन को समेट करके 10वां द्वार से ऊपर की ओर लेके जाना है। जब ऊपर की ओर चढ़ाई आप करेंगे, तब परमात्मा का असली मार्ग मिलेगा और वो मार्ग पर चल करके अपने आप को ही जान पाएंगे। जो अपने आप को जान गया, परमात्मा को जान गया। जो अपने आप को नहीं जाना, अभी खाक धूल छाना है, वो अभी कुछ जाना नहीं। चाहे कितना भी गीता रामायण उपनिषद वेद वेदांत कंठाग्र कर लिया हो, लेकिन अपने आप को जाना पहचाना ही नहीं। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं, मैं मन बुद्धि इंद्रियां नहीं, मैं आँख मुँह कान नहीं, मैं प्राण भी नहीं, मैं चित्त बुद्धि अहंकार भी नहीं, तो हो क्या? ये तो जड़ है और मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे सहारे ये सब चलते हैं। जैसे मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी है, काहे न चलती है? चलने वाला कोई चेतन पुरुष उस पर सवार नहीं है, इसलिए वो जड़ खड़ा है। जब चेतन पुरुष सवार हो जाएगा तो वो जड़ भी चलने लगेगा। तो वैसे ये शरीर एक मोटरसाइकिल समझो। शरीर क्या है? एक मोटरसाइकिल है, जड़ है, और प्राण आत्मा निकल गया है, चल नहीं रहा। जब प्राण आत्मा इससे जुड़ जाता है तो ये शरीर रूपी मोटरसाइकिल भी चलने लगता है, और शरीर रूपी मोटरसाइकिल भी बोलना और हंसना सब व्यवहार भी करने लगता है। तो जिसके रहने से सारा कार्य होता है, जिसके नहीं रहने से कोई कार्य नहीं होता है,
उसी का नाम है ईश्वर परमात्मा आत्मा। उसी को जानने का प्रयास करिए। अभी 2 दिन है, 2 दिन में और उसको जानने के लिए नायम आत्मा परवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न एमे वैसा विवृणते तनु स्वाम। कहते वो प्रवचन से, अत्यधिक सुनने से, अत्यधिक मेधा धारण करने से भी वो प्राप्त होने योग्य नहीं है। और परांचि खानी व्यतनित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत आवृत चक्षु आत्मानम इच्छन। परमात्मा ने सभी जीवों के इंद्रियों को बहिर्मुख बना दिया। स्वयं भू परांचि खानी, खानी इंद्रियानी, सभी जीवों के, है ना, जीवों की इंद्रियों को बहिर्मुख बना दिया, माने हनन कर दिया। क्यों? नान्तरात्मन पश्यन्, अपनी आत्मा की ओर ये इंद्रियां नहीं देखती है, बस ये बाहर ही बाहर देखती रहती है। कश्चित् धीरा, कोई कोई धीर मनीषी विवेकी पुरुष सदाचारी सत्संगी, है ना, आवृत चक्षु, अपनी सारी इंद्रियों को कछुआ की तरह समेट लिया अपने आप में, और आत्मानम इच्छन, वो आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं, है ना, सारी इंद्रियों को ढक करके बंद करके और अपने आप को शून्य में स्थिर कर दिया। दृष्टि स्थिरायस्य बिना सदृशम, दृष्टि स्थिरायस्य बिना अवलंबम, दृष्टि स्थिरायस्य बिना प्रयत्नम स प्रणव बिंदुनादः। जिसकी दृष्टि बिना अवलंब का, जैसे मानस जप मानस ध्यान, ये अवलंब है। बिना अवलंब का कह रहे हैं उपनिषद कि बिना अवलंब का, बिना आश्रय का दृष्टि जिसकी स्थिर हो गई है ना, बिना प्रयत्न का शून्य में, आंख है बंद अंधकार, वो शून्य में अंधकार है, उस शून्य में जिसकी दृष्टि बिना प्रयत्न का स्थिर हो गया है। बिना सदृश्यम, कोई दृश्य नहीं है। मानस रूप एक दृश्य होता है, वहां प्रकाश भी दृश्य होता है, समझे। ये दृश्य को छोड़ करके दृष्टि सूरत वहां स्थिर जिसकी हो गई है, सब प्रणव बिंदुनाथ, वो प्रणव बिंदुनाथ का सहारा लेकर परमात्मा तक चला जाएगा। तो दृश्य और अदृश्य 2 पदार्थ है। दृश्य कहते हैं प्रकाश को, अदृश्य कहते हैं शब्द को। संत मत की बात है, आश्चर्य मत करिएगा, समझे। दृश्य ये स्थूल जगत की बात नहीं, योग की बात मैं कर रहा हूँ, अंतर जगत की बात कर रहा हूँ। दृश्य का मतलब होता है रूप, माने प्रकाश, प्रकाश का एक रूप है। दृश्य को छोड़कर अदृश्य माने शब्द दिखाई नहीं देता, इसलिए अदृश्य। इन दोनों साधनाओं के द्वारा तब निःशब्दम परम पदम में ये जीव पहुँचता है, समझे। सार बात आपको बता दिए। अब आरती हो, फिर अपराह्न बेला मिलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।